TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, फरवरी की 2 तारीख, 2 फरवरी है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम भी बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन है और आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। फिर बता दें cambio कोर्स US डॉलर 36 तक हो चला है और फिर एरो के लिए 38 तक है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 41 है और डीजल 42 लिखा हुआ है, लेकिन गोतु के पास देखा मैंने कि 42 है डीजल का दाम इस वक्त में। फिर RBI के पास ऑनलाइन 41 है और डीजल के लिए 43 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। सबसे पहले बता दें कि ब्लूमन द्राखन बे आनन खुदा मेंताल गजोंत है। फूल इंसान के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए यानी कि मदद देता है इसको ठीक रखने के लिए। ना कहते हैं कि बाग में उस फूल की हकीकत यही है कि बहारों की दामन सजाते हैं और न सिर्फ ये इंसानों की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, है ना। तो beschermende rode ibissen dicht bij woonwijken en rijstvelden। अब बताई जाती है जिसे फ्लामिंगो कहते हैं, रोड इबिस, वोनवेक जहाँ पर लोग रहते हैं और जहाँ पर धान की कारोबार होता है, धान खेती होता है, तो इतना करीब आ गए हैं। और सबब इसका यही होता है कि ये लोग भी खाने की तलाश करते हैं ना, तो तलाश करते हुए इतना करीब लोगों को आ गए हैं। लेकिन इजाज़त बिल्कुल नहीं है इन लोगों पर शिकार करने के लिए। यह बात ज़रूर आपको याद रखने की काबिल है। नीफल फन सहारा स्टॉफ ओवर हेयर सेट कराइबिस खबीत। आप देखते हैं कि एक तरह के धुआं की तरह छाई हुई है ना, आसमान पर धुआं की तरह छाई हुई है। और ये सहारा स्टॉफ जो है, सहारा वुस्तैन का आप जानते हैं, जो स्टॉफ उड़ता, गर्दा जो उड़ता है ना, वही कराइबिस खबीत भर में इस वक्त छाई हुई है। इसलिए ऐसा नज़र आता है कि चारों तरफ धुएं की तरह दिखाई देता है। इनहेम्सन क्राइखन एखन मोन्यूमेंट इन द पाल्मतुइन। इनहेम्सन इंगी परिवार लोग के लिए एक अपना मोन्यूमेंट तैयार की गई है और यह पाल्मतुइन में रखा जाएगा। होग रेसिड्यू gehalte Suriname से reis bemoeilijk toegang tot EU markt। अब देखो रेसिड्यू gehalte सरनाम की चावल में इतना ज़्यादा है कि EU मार्ग पर इन लोगों को कदम रखना बहुत मुश्किलात देता है। बिल्कुल वो रास्ता नहीं इन लोगों के है, यानी कि बहुत मुसीबत देता है EU मार्ग पर, यानी कि अपना कारोबार करने के लिए, यानी कि चावल ले जाने के लिए। इसके सिलसिले में बता दें कि रेसिड्यू gehalte चावल में जो EU मार्ग की तरफ ले जाना बहुत मुसीबत देता है। और बताई जाती है कि भागवत प्रसाद रामाधीन फोरसेतर जो है FRA का Vereniging van Rijstverwerkers दाखबलात, यानी कि ये कहा दाखबलात से नहीं लेकिन मीडियम, जो मीडियम होता है निकेरी में, वहाँ मीडियम के ज़रिए से ये बात कहा है। और जो लोग धान की कारोबार करते, धान लगाते हैं, चावल की पैदाइश करते हैं, और जो लोग एक्सपोर्टर के तक गुज़रे हुए जो कटाई हुई है, तो इसका क्वालिटी जो है, क्वालिटी ख़राब है, ठीक नहीं है, उस लायक नहीं है कि EU मार्ग पर इसको भेजाया जा सकेगा, और ना हो पाया और ना लोग भेजा पाए हैं। रेसिड्यूअन के मतलब ये है कि जो दवा इस्तेमाल की जाती है तो वो दवा कुछ हिस्सा में इसमें रह जाती है, और 40% करीबन भी जो ब्रेक होता है, करीबन 40% ब्रेक इस चावल में न, ये सबब से भी होता है। तो क्वालिटी वो लायक नहीं है कि EU मार्ग पर भेजाया जा सके। गुजरे हुए ओक्स में यानी कि कटाई में एक्सपोर्टर वगैरह न EU मार्ग पर अपना
चावल जो है ये नहीं भेजा पाए, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। राइस एक्सपोर्टर्स जो है चावल के एक्सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि जो रेशियो में है, नज़दीक है, सूरीनाम के नज़दीक रेशियो में, वहाँ पर लोग कोशिश किया है यानी कि बेचने के लिए। हाइती, जमैका, ब्राज़ीलिया हैव है एलक अन बोथ लादिंग कुन फॉर कोपन, यानी कि एक लादिंग वहाँ पर ये मुमकिन हुआ है बेचने के लिए। तो आप महसूस करते हैं कि इन लोगों की कितना मुसीबत है। जो लोग धान की खेती करते हैं, धान लगाते हैं, तो इन लोगों को नुकसानी कितना होता है। ये कि इन लोगों का जिस तरह से यानी कि आमदनी होना चाहिए नहीं हो पाए, दाम भी बहुत कम इन लोगों को मिला है, और फिर भी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं कि ये लोग एक्सपोर्ट कर सके। तो आप महसूस कर सके कितना नुकसानी इन लोगों को हुआ है। तो इन तक यार फॉर और देर फॉर स्प्रेडिंग पोर्नोग्राफी से बेल्दन 20 साल का पोर्नो नंग धिरंग तस्वीर जो होता है भैया इधर उधर बांटता रहता है, ना बांटता रहे पोर्नोग्राफी से बेल्दन। आप तो जहाँ सोशल मीडिया पर खिदियोन ना इनको जेहल मिला 8 महीने का, 2 फॉरवर्ड आफ्तरक यानी कि वो वक्त जो गुजारा है जेल में, प्रूफ तय 2 साल का, ना मोबाइल टेलीफोन पर ना ये हरकतें ये किया है। खिदियोन के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि बहुत बार फ़ोटो वीडियो बेल्ट वगैरह ना नंग धिरन लोगों का तस्वीर बहुत बुरी तरह से ये कोशिश किया है फैलाने के लिए, जो बिल्कुल इजाज़त नहीं है, कानून के ख़िलाफ़ है। Het slachtoffer had een relatie met Gideon en heeft op dienstverzoek meegewerkt aan een aannemen van de erotische getinte houdingen. ना तो इनसे संबंध था और संबंध के हिसाब से इनकी गुजारिश पर ये लड़की या औरत ये काम किए हैं, जिससे ये संबंध जिसके साथ इनका संबंध था तो इनकी इजाज़त पर ये काम किए हैं। लेकिन खिदियो, अब देखो खिदियोन कौन हरकतें कर रहा है, तो भैया ये सबब है कि इनको सज़ा सुनाई गई है और अभी 2 महीना इनको जेल काटना, फिर कहीं रिहाई होगा। प्लेटफॉर्म राइस सेक्टर देखते भाई प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म जो है राइस सेक्टर का भैया अब नज़दीक आ रहा है प्रोडक्ट्स का। Het afgelopen weekend heeft landbouwminister Ramadien Nikeri met platform vergaderd en de stand van zaken met betrekking tot de functioneren besproken। जिस तरह से धान खेती के कारोबार होता है तो एलफीफी का मिनिस्टर वहाँ का प्लेटफॉर्म जो है इन लोगों के साथ मिलकर बहुत से गुफ्तगू किए हैं, बातचीत किए हैं और बहुत से ऐसे समस्या जो है यानी कि धान के वास्ते जो धान की कारोबार लोग करते हैं, धान खेती करते हैं, तो इसके सिलसिले में बहुत सी बात हुई है। और मिनिस्टर तफरीदन जैन ओवर प्लस tot nu toe पेंशनर बोले इस बात के लिए इनको खुशी है कि ये प्लेटफॉर्म जिस तरह से अपना काम कर रहा है तो भैया बहुत अच्छी तरह से, तो इनको खुशी होता है इस बात के लिए, जिस तरह से उम्मीद था उसी तरह से काम होता है। बहरहाल देखो कौन सी हल इन लोगों की जो मुसीबत है उसमें लाया जा सकेगा। Brandweer voorleg uurlijk coach geen significante toename van woningbranden, कहता है कि बहुत ज़्यादा यानी कि आग लगने की सबब से यानी कि सामान को नुकसानी, घर वगैरह और चीज़ जो होता है उसका नुकसानी नहीं हुआ। और ये ब्रांडवेयर का पे इसका फेसबुक पाखिना पे रखा गया है। ब्रांडवेयर 30 साल से ना काम कर रहा अपना, जिस तरह से जहाँ पर मकान वगैरह में आग लगता है ये लोग बुझाने के लिए। और वे 17 keer daadwerkelijk heeft ingegrepen, 17 बार इन लोगों को छूटना पड़ा, निकलना पड़ा, यानी कि जहाँ पर आग लगी है आग बुझाने के लिए। 13 बार न bewoners of omstaande het vuur te doven voordat de brandweer arriveert। 13 बार लोग जो चौकस था, आसपास के लोग और जनता चौकस होकर 13 बार आग और आगे बढ़ने से पहले ये लोग बुझा दिए। कितना अच्छा काम किए हैं और ऐसा होना चाहिए। ऐसे एक्स्ट्रा वार्निंग ब्रांड bijgekomen waardoor de brandweer in totaal 18 keer heeft ingegrepen। एक ब्रांड और हुआ आग लगा है जहाँ पर 18 बार इन लोगों को निकलना पड़ा आग बुझाने के लिए। Man verdacht van aanranding en seksueel misbruik van 13-jarige stiefdochter। अब देखो स्टीफडॉक्टर भाई, मेहरारू लोग मर्दाना को घर पर लेकर चले आते जहाँ पर इन लोगों को बच्चे होते, लड़के होते, ख़ास तौर पे बिटिया होते हैं ना, बेटी होते हैं, तो फर्दाख्त MA
सूख जनवरी की 26 तारीख को इनको तलाश की गई, पकड़ा गया, क्योंकि ये नाबालिग बच्ची 13 साल की स्टीव डॉक्टर जिस औरत के साथ संबंध उनकी बेटी को बलात्कार किया है। जनवरी की 11 तारीख आनखिफ तक की गई है। और भैया ये समस्या जो सिपाही रिशले का इनके हाथ में था, छानबीन किया और इस आदमी को पकड़ा गया, पकड़कर अब बंद है। देखो कितना बुरा आदमी है, बेहुदा इंसान कहलाने के लायक नहीं है भैया। एक नाबालिग बच्ची के साथ ये हरकतें। 5 jongeren in auto met 5 vuurwapen aan, 5 नौजवान पिस्तौलेरों को पकड़ा गया। पिस्तौलेरो भैया कौबॉय टोन ये सरनाम को बना लिए हैं। और सुबह की वक्त में मंगर जनवरी की 30 तारीख को सिपाही को खबर मिला वखबारी काद, जहाँ पर सिपाही कंट्रोल कर रहा था, तो भैया सरफयांस देश जो है ये लोगों को रोका, मार लोकासी स्लोक द बस्तीदर फन ऑटो नेट जेर हो उसने रैक्स आप। तो भैया ये रैक्स आप जब सिपाही को देखा, न्यू ईयर का फन बस्तीदर कौन फन हो, कुछ वेनस रात bij het zin van het dienstvoertuig van surveillancedienst ging de bestuurder uit zichzelf aan de kant, bracht zijn auto तो जब सर्वेलांस के मोटर गाड़ी तो रोका भैया, छानबीन हुआ तो पता चला कि पिस्तौलेरो ना इनमें एरका 19 और 4 और लोग AM-17 UM-15 MAA-14 AB-14, देखो इतने नौजवान भैया इनको पकड़ा है सिपाही और रेखियों का साथ मिलकर इन लोगों को पकड़ कर बंद किया है। तो हम और क्या बोले, खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, हम भी तो कोशिश किए हैं आपके सामने रखने के लिए। रेखी सर साहब सोनी के साथ मिलकर जोर बतौर के खरबोट के दखबला सुरनामे से निकाल कर इकट्ठा करके आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो भैया फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे और ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।